मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष पर बरस पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और प्रस्ताव खारिज हो गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, कमलनाथ सरकार में 165 दिन में 450 IAS और IPS के ट्रांसफर किए गए, 15,000 से ज्यादा तबादले किए गए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। सीएम के OST का जो वीडियो वायरल हुआ, उसकी वजह से भ्रष्टाचार की विषबेल ऐसी फैली कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदरबांट की है। हत्या का मामला तो रोका नहीं, लेकिन उसकी जांच चल रही। 165 दिन में 450 से अधिक IAS IPS अधिकारियों के तबादले हुए, 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इतना नीरस, तथ्यहीन, आधारहीन, तर्कहीन अविश्वास प्रस्ताव कभी सदन में नहीं आया। मैंने तब भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि आरोप और जवाब दोनों सुनने के लिए जिगरा चाहिए। रात को तारीख बदलने तक हम सामने बैठे रहे, लेकिन रात 12 बजे तक कमलनाथ जी सदन में नहीं आए। मैंने तब भी कहा और अभी भी कहता हूं कि आरोप सुनने के लिए, जवाब सुनने के लिए दोनों के लिए जिगरा चाहिए। रात को तारीख बदलने तक 12 बजे के बाद तक हम सामने बैठे रहे, लेकिन रात को 12 बजे तक कमलनाथ जी सदन में नहीं आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फैसले के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मुरीद हो गए। उन्होंने सरकारी भवनों की पुताई के लिए गोबर पेंट का इस्तेमाल करने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की और इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बताया है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्रीय मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देते हुए कहा है कि एक कर्मयोगी छत्तीसगढ़ सरकार के इस कर्मयोग को समझ सकता है। निर्णय लिया कि अब जितने भी स्कूल बन रहे हैं, जिस संधारण के लिए हमने लगभग 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है, तो उसमें जितने भी पोताई होगी, पेंटिंग होगी, वो प्राकृतिक पेंट से ही होगी। तो इस फैसले का गडकरी जी ने स्वागत किया है। वैसे गडकरी जी हमेशा नवाचार करने के लिए प्रसिद्ध हैं और ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित भी करते हैं। तो आज उनका ट्वीट आया है, उनको बहुत धन्यवाद। दिल्ली से वापस रायपुर लौटे राज्यपाल अनुसुईया उइके राजधानी लौटने के बाद आरक्षण बिल पर राज्यपाल ने कहा कि सारी गतिविधियों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ शासन को प्रश्न भेजा है, जवाब आने के बाद विचार करूंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री से सौजन्य मुलाकात भी की और साइंस कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता भी दिया। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक सौजन्य भेंट होती है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि ये पहले से मेरा कार्यक्रम था। जब पार्लियामेंट चलता है, कोई मीटिंग आ जाती है तो मुझे जाना पड़ता है। और इस बार राष्ट्रपति जी से मिली, उपराष्ट्रपति और होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री जी काफ़ी व्यस्त थे तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। और ये जो जब भी मैं जाती हूँ तो एक सौजन्य अनौपचारिक चर्चाएं होती है और प्रदेश के बारे में वो गतिविधि मेरे से चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में तेलंगाना से बीजेपी के विधायक टी राजा उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी एक अच्छे कॉमेडियन है। वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां पर जा रही है, वहां कांग्रेस के सदस्य पार्टी छोड़ रहे हैं। अकेले तेलंगाना में कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और कई लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना तो पार्टी के लोग पूछ रहे हैं और ना ही जनता। चूंकि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो कई बार आरएसएस और सैनिकों के खिलाफ भाषण दे चुके हैं।
राहुल गांधी एक बहुत बड़े कॉमेडियन है और वो भारत जोड़ो कार्यक्रम नहीं कर रहे, कांग्रेस तोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। जहां जहां जाते हैं वहां पे कांग्रेस ही खुद उसकी पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। भोपाल में चल रहे इंटरनेशनल वन मेले में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन पहुंची। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के टाइगर मूवमेंट एरिया में फोटोग्राफी पर मिले नोटिस से रवीना नाराज थी। उनसे वन मंत्री विजय शाह ने खुद बात की और वो मेले में आने के लिए मान गए। बतौर वन विभाग की मेहमान बनकर वे आई। टाइगर के करीब जाने के मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत स्टोरी थी। मुझे एमपी सरकार ने बतौर वाइल्ड लाइफ के लिए ब्रांड एम्बेसडर इनवाइट किया है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भोपाल आने की जानकारी रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर भी दी। उन्होंने मेले में मुख्य अतिथि बनकर आने पर खुशी जताई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक पुष्कर सिंह के लेटर को भी अपलोड किया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर तीसरे दिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। इससे पहले उन्होंने सीएम शिवराज से भी अपना दर्द बयां किया था। अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती वो काम पर नहीं लौटेंगे, जिसका असर आने वाले दिनों में अस्पतालों में देखने को मिलेगा। इंदौर में एक तोते के मालिकाना हक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला पुलिस और वन विभाग तक पहुंचा है। फिलहाल इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में इस तोते की देखरेख की जा रही है। बताया जा रहा है कि तोता मकाऊ नस्ल का है। मकाऊ तोता साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जब तक इसके मालिक का पता नहीं चल जाता तब तक यह चिड़िया घर में ही रहेगा। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में एक बच्चा खेलते वक्त अचानक कुएं में जा गिरा। इसके बाद दूसरे बच्चे ने उसे ढांढस बंधाते हुए पाइपलाइन का सहारा लेने को कहा। फिर तुरंत परिजनों को मामले की जानकारी दी गई। उसके बाद उसे बाहर निकाला जा सका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल वार्ड की है यह घटना।